गोदान उपन्यास प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 की रचना की, जिसके प्रमुख पात्र होरीराम, धनिया, गोबर, सपना, रूपा, झूनिया, भोला, पंडित जी, रायसेठ आदि। गोदान में होरी नाम का एक किसान मेहनत से मजदूरी करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, परंतु दुर्भाग्य से होरी कर्जों के तले दबा हुआ है। वही होरी रायसेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की भी एक लालसा है कि उसके घर भी एक गाय होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सके। एक दिन सड़क के किनारे होरी को अपना मित्र भोला मिलता है और होरी को बताता है कि उसके यहाँ गाय इतनी हो गई हैं कि देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। दुर्भाग्य से भोला की पत्नी भी गुजर चुकी हैं और वह होरी को नई दुल्हन तलाशने को कहता है, ताकि वह शादी कर सके। तुरंत होरी के मन में एक बात आती है और होरी भोला से कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी गाय हैं कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा यह होगा कि तुम मुझे एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हें एक दुल्हन ढूंढ ही लूंगा। भोला इस बात को मान लेता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। भोला की विधवा बेटी झूनिया और होरी का बेटा गोबर के बीच प्रेम हो जाता है और गोबर उसे घर से भगाने की विचार बनाता है, परंतु वह डर के मारे ही झूनिया को अपने घर के बाहर छोड़कर और मां बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म के चलते ही उसे बहू स्वीकार कर अपने घर में रख लेती हैं, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती है और होरी के सामने शर्त रख देता है कि अब झूनिया मेरी बेटी नहीं है और तुम भी उसे घर से बाहर निकाल दो, वरना हमारी मित्रता टूट जाएगी और उसके साथ ही मेरे द्वारा दी गई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता है और उसे गाय का दाम चुकाना पड़ता है और पंचायत में भी झूनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपने खेत की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष मिलाकर दे देता है और गाय खत्म हो जाती है, और इसी के साथ अब होरी के पास कुछ भी नहीं बच पाता है और होरी फिर से मजदूरी करने लगता है। गोबर वापस आता है और सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता के सारे कर्ज को चुका देता है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसके स्थान पर उसकी दोनों पुत्री सपना और रूपा को खेतों में कार्य करना पड़ता है और कुछ दिन पश्चात होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात पंडित जी द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपने बिरादरी वालों को भोजन तथा क्रियाक्रम करने वाले पंडित को गाय दान में देंगी। तभी धनिया ने सोचती है कि जीते जी उन्हें गाय का सुख प्राप्त न हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहे हैं। पंडित बिना गाय लिए क्रियाक्रम करने को मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया बेहोश हो जाती है। निष्कर्ष, इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने होरी की लालसा, गांव की पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की असम्मान की भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई गई कुरीति, एक किसान की समस्या, वह गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण किया गया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.